हेलो बच्चों। यहां लिखा है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर लाइज इन एक्स वाई प्लेन विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन दिस वन। तो तुमसे पूछा है सी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन में एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है। ओरिजिन से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले अगर हम लोग निकालें तो वो आता है एम आर स्क्वायर बाई टू। क्लियर? चलिए मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे। ये मान लीजिए हम लोगों ने डिस्क बना दी। क्लियर? और ये दिया गया है हम लोगों के पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गई वाई एक्सिस। क्लियर बेटा? और इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर हम इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ही लिख देते हैं तो ये हम लोगों के पास आ रहा है एम आर स्क्वायर बाई टू। क्लियर? अब तुमसे बोला है कोई भी एक लाइन है y बराबर एक्स प्लस सी। बेटा y बराबर एक्स प्लस सी टाइप की कोई भी अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ये लाइन हम लोगों को इस तरह से मिलेगी। क्लियर बताइए? तो अब देखो इस एक्सिस के अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो सबसे पहले इसके पैरेलल वो एक्सिस निकालनी होगी जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी, जो कि ये होगी। तो इसके अबाउट अगर हम आईसीएम लिखें तो सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए इसके अबाउट जो आईसीएम होगा दैट इज एम आर स्क्वायर बाई फोर बिकॉज ए डायमीटर एक्सिस है। फिर हम लोगों को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब होगा। क्यों? इस रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट जब हम आई निकालेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे आईसीएम प्लस एम एच स्क्वायर बिकॉज ये एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही तो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो आईसीएम हम लोगों के पास हो गया एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम इंटू एच। और ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हमारी पूरी गई। तो एम आर स्क्वायर बाई टू। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो भाई देखिए किसी भी लाइन पे जो अगर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी होती थी तो हम लोग लिखते थे मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा होगा ये? तो ये ओरिजिन वाले पॉइंट से अगर हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें जो कि लाइन हम लोगों के पास दी गई थी y माइनस एक्स माइनस सी बराबर जीरो। क्लियर है? तो यहां से समझ में आ रहा है इसमें जीरो जीरो पुट करोगे तो ऊपर में बचा सी अपॉन में इसका कोफिशिएंट वन और इसका कोफिशिएंट भी वन तो ये आ गया अंडर रूट टू। तो ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हम लोगों के पास साइज था। तो एम इंटू एच स्क्वायर तो यहां से मिलता है आपको सी स्क्वायर बाई टू। क्लियर बताइए? सी का एच का स्क्वायर करना था तो सी का स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम इधर ले आए तो एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम आर स्क्वायर बाई फोर। एम से एम उड़ा दीजिए तो यहां से इससे इसको उड़ा दीजिए टू। तो यहां से बेटा हम लोगों को सी की जो वैल्यू मिलती है वो प्लस माइनस आर बाई रूट टू। प्लस माइनस आर बाई रूट टू का मतलब समझ रहे हैं? एक लाइन ये वाली और एक ऐसी ही लाइन यहां पे हो सकती है जिसका इंटरसेप्ट क्या हो निगेटिव। तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या मिल रहा है? सेम। तो प्लस माइनस आर बाई रूट टू यहां से हम लोगों को ये सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है तो इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।